अरे आइए 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 आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सबका स्वागत है। हमारी बेटी कब से आपके आशीर्वाद का इंतजार कर रही है और हम सब भी आपकी राह देख रहे थे। मैं अपने रिश्तेदार से मिलवाता हूँ आपको। दीदी इधर आइए ना, आइए ना। दीदी ये हमारे समधी जी है, ये हमारी समधन जी है, ये लड़के के मामा, ये लड़की की मामी और वो लड़के के दोस्त है। ये है हमारी बड़ी दीदी दुर्गा देवी सेन, हम सबसे बड़ी। माँ बाबा के बाद यही हमारी गार्जियन है। आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी दीदी कोलकाता में रहती है, बहुत बड़े घराने में इनकी शादी हुई, जमींदार लोग हैं। और ये तीनों मेरे भांजे हैं। वैसे तो खुशी की बात है कि तीनों यहाँ है। क्या है कि काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि समय ही नहीं निकाल पाते हैं। ये जो बीच में ना, ये टुकुन है, बहुत बड़ी नौकरी करता है, शहर के बाहर ही काम करता है। अभी छुट्टी मिली है तो घर आए हैं। और ये छोटू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है, ऑफिसर की परीक्षा दे रहा है और अगर सबका आशीर्वाद रहा तो देखना एक बड़ी पोस्ट पे काम करेगा हमारा छोटू। और ये है खोकुन, हमारा बड़ा भांजा, ये भी काम धंधा संभाल रहा है। और ये है हमारी बहुएं। और ये जो है ना, आना आना बेटा, ये बीए पास है, बहुत पढ़ी लिखी है हमारी बहू। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपको मिलाता हूँ, छोटू दा आइए। छोटू, ये छोटू दा है, ये कॉलेज में प्रोफेसर थे। हम जब छोटे थे ना तो इनके पास ही पढ़ने जाते थे। नमस्कार। नमस्कार। अरे टुकटुकी भी आ गई। बेटा आशीर्वाद लो बेटे। समधी जी, ये क्या बात हुई? आपने हमको बिल्कुल अंधेरे में रखा। मतलब ये कि जब शादी की बातें हुई थी तब हमने साफ साफ लेन देन की बात करी थी और आपने कहा था कि आपके घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए आपकी ज्यादा कुछ देने की हैसियत नहीं है। जितना हो सके आप गहनों से सजा देंगे लड़की को। और नगद की बात जब मैंने की, आप गिड़गिड़ाने लगे कि नगद नहीं हो पाएगा आपसे। तो अब क्या साफ सुन गए आपको? जी बोला था। और लड़की को भी आपने गहनों में कैसे सजाया है, एकदम हल्के फुल्के लग रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, सारे गहने हल्के फुल्के हैं। अगर हम होते ना तो ऐसे गहने नहीं पहनाते दुल्हन को। आजकल सोने का भाव कितना बढ़ गया है, आप सब तो जानते ही हो। और हमसे जितना हो पाया हमने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उससे अच्छी सीख दी। इसके पिताजी छोटी मोटी नौकरी करते हैं और हम बस उसी के भरोसे जी रहे हैं। हमारी एक बेटी और भी है, उसका भी तो बोझ हमारे सर से उतारना है। तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी बड़ी बेटी के बारे में खास सोचा नहीं है। देखा कि लड़का अमीर घराने का है, सरकारी नौकरी में है, आलीशान बंगला है और ससुराल वालों की काफी इज्जत है। फकीरों के हाथ खजाना लग गया। आपने सोचा बेटी की विदाई है, ऐसे ही कर देंगे, आपको तो कोई लेन देन की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, आप मछली बाजार में मोल भाव नहीं कर रहे हैं। हाँ, फिर तो हमने ही कहा था ठीक है, इनसे नहीं हो पा रहा है तो फिर छोड़ दीजिए। मेरी ननद ने तो अपने घर में कितने सारे लोगों को आशियाना दिया है, पेट भरने की व्यवस्था की है। आपकी बेटी को भी 2 वक्त के खाने पीने का इंतजाम कर देंगे। लेकिन यहाँ तो पूरी पिक्चर ही अलग है। आपने तो हमें बताया ही नहीं कि आपके इतने अमीर अमीर रिश्तेदार हैं। आपने हमारे भोलेपन का फायदा उठाया है, ठग लिया है आपने हमें। देख रहे हो तुम सब, दहेज के पैसों के लिए किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं ये लोग। देखिए, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आज टुकटुकी का आशीर्वाद है और आप लोगों ने तो इसे दिल से अपनाया है ना, तो फिर आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी थोड़ी देर में बाकी के रिश्तेदार
और पड़ोसी आ जाएंगे, तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उनके सामने ऐसी बातें मत करना, वरना हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और जहां तक रही बात मामा जी की, वो यहाँ नहीं रहते, अपने गांव इतने सालों बाद आए अपनी बेटी की शादी करवाने अपने पुरखों के घर में। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो भी एक बाप है, उन पे भी बहुत बोझ है। बोझ तो हमें भी काफी महसूस हो रहा है। आपके मामा जी ने हमारे साथ धोखा किया है, तो जैसा तैसे करके लड़की को हमारे गले में बांध रहे हैं। आप लोग जरा अपनी होने वाली बहू पे नजर डालें। ये धन दौलत, ये पैसा, ये तो सब आते जाते रहे, लेकिन जिंदगी भर साथ कौन निभाएगा? हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी तो आपकी गृहस्थी संभालेगी। अब सबकी भी उम्र हो रही है, ख्याल रखेगी आप लोगों का। इस परवाह के आगे धन दौलत की क्या ही अहमियत है। मुझे पूरा भरोसा है, मेरी बेटी को इतनी अच्छी तालीम मिली है कि वो आप लोगों के परिवार में खुशियां खुशियां भर देगी, कभी आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं देगी। देखिए, हमें इस फिजूल की परवाह की कोई जरूरत नहीं है। ये परवाह, ख्याल रखना, ये सारी चीजें अगर बाजार में लेके जाओगे ना, तो उसके बदले 100 ग्राम चावल नहीं खरीद पाओगे। सबसे जरूरी बात यह है कि लड़की का परिवार कैसा है। मैं तो ऐसे कंगाल परिवार से शादी करवाने के लिए मैं राजी नहीं थी। मेरे भैया और भाभी मेरे पीछे पड़ गए कि एक गरीब लड़की की जिंदगी संवर जाएगी, इसलिए मैं तैयार हो गई बस। मैं एक बात कहूँ, ये जो आप लोग कैश की बातें कर रहे हैं, ये क्या दहेज है? नहीं, मेरा मतलब है कि दहेज मांगना अलाउड है क्या? आप ऐसे सबके सामने डिमांड कर सकते हैं दहेज की? तुम कौन हो? अरे अभी तो जान पहचान हुई हमारी। मैं इस घर के छोटे बांझी की पत्नी हूँ। छोटी बहू, चुप रहो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। माँ, मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ? मैं खुद एक लड़की हूँ और मेरे सामने एक लड़की को उसकी शादी के आशीर्वाद के अनुष्ठान में इस तरह अपमान किया जा रहा है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा माँ। और दहेज मांगना कानूनी तौर पे दंडनीय अपराध है, इलीगल है ये तो आप लोग जानते हैं ना। तो आप लोग ऐसे पब्लिक प्लेस पे सबके सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? है ना, आप प्लीज अपना मुंह बंद रखोगे? कोई लीगल सपोर्ट या एडवाइस नहीं चाहिए आपसे। बड़े बात कर रहे हैं, उन लोगों को बात करने दो, नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा। आप प्लीज इन सब से दूर रहो। आपके अपने मामा मामी का अपमान किया जा रहा है और आप यूं मुंह बंद करके सब सह लेंगे। आप तो इस अन्याय का कोई विरोध नहीं कर रहे ना, और जो अपनी आवाज उठा रहा है, आप उसकी आवाज भी दबाने पे तुले हुए। आना, चुप चुप। अगर तेरी वजह से ये रिश्ता टूट गया ना, तो सारा दोष तेरे ऊपर आएगा। अगर ये रिश्ता टूट जाए ना, तो ही अच्छा है दीदी। आप देख नहीं रही, एक लड़की को अपनी शादी के आशीर्वाद में से रोना पड़ रहा है। उसके माँ बाबा का सबके सामने अपमान किया जा रहा है।